जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पूजा चौहान लेकर आई हूँ आपके लिए बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न, जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों में से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ऐसे सटीक प्रश्न हैं ये कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले सिवाय हमारे ट्रिकी एकेडमी के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कि बहुत सारे नए नए प्रश्नों का सार है ये, तो आपको ये कहीं नहीं मिलने वाले हैं, यहीं मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावित होती है। किसके अवशोषण से वनस्पति प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? उच्चावृत्ति ध्वनि, प्रदूषक धातुएं, प्रदूषक गैसें या प्रदूषित जल। सबसे ज्यादा जो वनस्पतियां प्रभावित होती है वो किसके द्वारा होती है? गैसों के माध्यम से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्योंकि ध्वनि से इतना कभी कभी होगी ध्वनि, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। धातुएं, क्या हम धातुओं का प्रयोग करेंगे क्या वनस्पतियों में? नहीं करेंगे। प्रदूषित जल, हम चाहे कैसा भी जल डालें उसके अंदर, उससे कभी भी ये प्रभावित नहीं होती है। तो प्रभावित कौन करते हैं? प्रदूषक गैसें। अगर जहरीली गैसें हमारे वायुमंडल में आएगी, हमारी वनस्पतियों के आसपास आएगी, तो वो उससे उनका ज़्यादा प्रभावित होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। इनमें प्रतिस्कंदन नहीं होते हैं। प्रतिस्कंदन का मतलब है कि रक्त जो नहीं चूसते हैं। कौन से हैं? जौंक जो होता है, जौंक हमारा रक्त चूस लेती है और उसके बदले में क्या दे देती है? हेपेरिन छोड़कर जाती है। मच्छर हमारा खून चूस लेते हैं। मच्छर में से जो फीमेल्स होती है वही हमारा ब्लड चूस लेती है। बाकी जो मेल्स होते हैं वो गंदगी से अपना पोषण ले लेते हैं, अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो फीमेल्स मच्छर होती है वो अपने अंदर पाए जाने वाले एग के लिए, अंडे के लिए हमारा खून चूस लेते हैं, जिससे वो सरवाइव कर सके। ठीक है, खटमल भी हमारा खून पीते हैं। तो जो खून नहीं पीते हैं वो क्या है? बर्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अंतर्वर्ती फसल है। अंतर्वर्ती फसल उसको कहा जाता है जो एक फसल के साथ साथ अन्य फसलों की भी उपज कर सके। यानी कि कतार में तो चलती है ये, साथ में बीच बीच में अन्य फसल भी इसके साथ उगाई जा सकती है। उसी को कहा जाता है अंतर्वर्ती फसल। वे फसलें तो हरी कटाकर पशुओं को खिलाई जाती है। काट कर आएगा वहां पर, काट कर पशुओं को खिलाई जाती है। या फिर किसी मनुष्य मुख्य फसल से दूसरी फसल साथ साथ कतारों में ली जाए। वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशक जीवों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती है। या फिर वे फसलें जो कुछ ऐसे कीटों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती है जो नाशक जीवों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो कतारों में उगाई जाती है और बीच बीच में दूसरी अन्य फसलों का भी उपज इसमें हो सकता है, जिसके कारण फसल और विभिन्न प्रकार की फसलों के उपज भी उसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पराबैंगनी क्षति से पादपों यानी कि प्लांट्स, पौधे की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? फाइकोसाइनिन, केरोटिनाइड, पर्णहरित या फिर पर्णपित। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा पर्णपित। ठीक है, क्या आएगा? पर्णपित। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्यूपंक्चर क्या है? हृदय का एक रोग है, ट्यूब और टायर की सफाई है, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है या फिर एक उपचार है? तो देखिए, एक्यूपंक्चर जो होता है सुइयों के द्वारा या सुइयों के माध्यम से उपचार करने की विधि होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जानुफलक जो होता है, हमारी पटेला जो घुटने की हड्डी होती है, उसी का दूसरा नाम होता है जानुफलक, या इसको कहा जाता है जानविक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा, विभिन्न अपचय या कैटाबॉलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन करता है वो अंग पूछा गया है। वृक्क, त्वचा, प्लीहा या लार ग्रंथि। देखिए, लार ग्रंथि से एंजाइम का निर्माण होता है और साथ में हमारे लार का निर्माण होता है। प्लीहा जो होता है आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है, और आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको कहा जाता है? प्लीहा को। ठीक है, त्वचा में हमारे शरीर से केवल पसीना निकलता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, तो पसीना तो नहीं आएगा। आपसे क्या पूछा है? पानी, वसा और विभिन्न अपचय अपशिष्ट पदार्थों का, तो वो कौन करता है? वो करता है किडनी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, तो ये किसके माध्यम से होता है? थायराइड ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से,
लार ग्रंथि से, यहाँ पर लाला लिखा है, लार ग्रंथि आएगा वहाँ पर, या फिर अश्रुकारी ग्रंथि से। तो देखिए अंतःस्त्रावी ग्रंथि से ही इसका स्त्रावण होता है। हमारी नाक से जो पानी बहता है वो एक श्लेष्मा होता है, एक म्यूकस होता है, तो वो जब आप रोते हैं तो वो उसको सक्रिय कर देता है, जिसके कारण वो बहने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना छोड़ता है? हम सांस ले रहे हैं तो इसमें कितनी आवाज़ आएगी? बहुत कम सी आवाज़ आएगी, तो इसका जो सही आंसर आएगा 0.5 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण है। जलीय पारिस्थिति जो जल से संबंधित है और जो अपना भोजन बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश से और जल से ही, मतलब जल में ही उनका पोषण हो जाता है, तो उसके अपघटक कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कवक और शैवाल। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? राइबोसोम, न्यूक्लियोटाइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर 2 और 3 दोनों सही है। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल होता है कहाँ पर? नाभिक में, या आप बोल सकते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, उन्हीं तो इस प्रकार से डीएनए की मात्रक क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा वाहित नहीं है? मतलब कि मच्छरों के काटने से नहीं होता है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, या इनमें से कोई नहीं। मलेरिया होता है एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस मच्छर से। डेंगू भी होता है फीमेल से ही, और टाइफाइड जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, टाइफाइड जो होता है, देखिए मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, डेंगू जो होता है वायरस से होता है, लेकिन टाइफाइड जो होता है ये एक जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है। और टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। और इसके उपचार के लिए, इसके टेस्ट के लिए, इसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है विडॉल टेस्ट। ठीक है, विडॉल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? प्रश्वसन का मतलब कि सांस लेकर भोजन बनाने का काम करता है, वो कौन सा होता है? तना, जड़ें, पत्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था पत्ती में क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा या वातरंध्र पाए जाते हैं, जिनमें अलग से श्वसन की क्रिया होती है, जिसको प्रश्वसन कहा जाता है, और इसी के माध्यम से भोजन का निर्माण हो जाता है। वातरंध्र पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश गिरता है, पत्तियां हरे रंग की होती है, मतलब इसमें क्लोरोफिल होता है। तो सूर्य के प्रकाश और उपस्थिति के कारण ही इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है और पौधे अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल यानी कि कोशिका कौन सी है? रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, या प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स किसको कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाता है। आरबीसी लाल रुधिर कणिका है। न्यूट्रोफिल जो होती है ये डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार होता है, और ये क्या करती है? तो ये जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। लिम्फोसाइट तो ये भी डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, और इसी के माध्यम से क्या होता है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। एक होती है मोनोसाइट, वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, और लिम्फोसाइट जो होती है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होता है। और प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे रक्त की ही एक कोशिका होती है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाता है? लिम्फोसाइट, और ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों में रोग के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? यदि आंत में कोई रोग हो जाता है तो उसके निदान के लिए हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? रदनक जिसको कैनाइन कहा जाता है, अग्र चवर्णक जिसको प्रीमोलर कहा जाता है, कृंतक इंसाइजर जिसको कहा जाता है, और चवर्णक जिसको मोलर कहा जाता है। तो जब भी हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, जो हमारी एकेडमी से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, मैंने उनको काफ़ी अच्छे से बताया था कि जो इंसाइजर टिथ होते हैं वो हाथियों में बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो सही है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण, पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसीलिए जो मुख्य गैस होगी वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? इसमें दो चीजें होती है, एक होती है फाइब्रिन
फाइब्रोनेलिन, और दूसरा जो होता है वो प्रोटीन होता है। फाइब्रोनेलिन जो होता है वो 70% होता है, बाकी सब क्या होता है, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है प्यास। प्यास लिखा है वो, प्यास का केंद्रक कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, ये यमृत नहीं है, ये यकृत है। ठीक है, क्या है ये, यकृत, यकृत है ये। यकृत, लार ग्रंथि में या इलियम में। तो देखिए भूख प्यास जितने भी टाइप के इमोशंस हैं, दर्द है, दुख है, सारी की सारी चीज़ें किस में होती है, वो होती है हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस किसका भाग होता है, ये हमारे अग्र मस्तिष्क का यानी कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है, क्या, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को ही कहा जाता है शरीर का थर्मामीटर, ठीक है, या तापमापी। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, त्वचा, मांसपेशी, यकृत या फिर जबड़े। मरासमस जो होता है, क्वाशियोर्कर और मरासमस जो रोग होता है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं और ये बच्चों में होते हैं। जन्म से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों में क्वाशियोर्कर होता है और 1.5 साल से 5 साल तक के बच्चों में मरासमस रोग हो जाता है। ये इसके कारण क्या होता है, जो मांसपेशियां होती है उनमें सिकुड़न आ जाती है, जिससे बच्चे का पेट बाहर निकला हुआ रहता है लेकिन पूरा शरीर दुबला पतला रहता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगवाया था, वो लगाया था एडवर्ड कॉल्विन ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, एडवर्ड कॉल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग। देखिए पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन। एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग होता है वात स्फीति, लकवा, अतिसार या पैचिस। तो देखिए एस्बेस्टोस का जो रोग था वो फेफड़े में होता है और उसको क्या कहा जाता है, वात स्फीति यानी कि एस्बेस्टोसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है, शर्करा होती है, जल होता है, विटामिन होते हैं या एंजाइम। देखिए जितने भी प्रकार की हरी सब्जियां होती है आपने देखा होगा कि उसमें बिल्कुल हरी हरी होती है और अगर उनको तोड़ा जाता है तो उसमें से पानी भी निकलता है, तो जल की मात्रा इसमें अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। उस वायरस को रोकने के लिए जो स्थानीय फसलों को नष्ट कर सकता है। ये बीज मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इन बीजों में आनुवांशिक रूप से गुणधर्म होते हैं जिनके आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते, या फिर इन बीजों का बहुगुणन अत्यंत मंद दर से होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आनुवांशिक रूप से गुणधर्म होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब अपने गुणधर्म होते हैं जिसके आगे बीज और पैदा नहीं हो सकते। लेकिन आजकल देखिए आजकल इतने सारे किसान केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, दवाइयाँ छीट कर फसलों को इस तरीके से उगाया जा रहा है कि आज रात को तो इतनी छोटी सी थी, कल देखा तो इतनी बड़ी हो गई है, मतलब इतनी बड़ी हो गई है। गिलकियाँ पतली पतली होती थी लेकिन अब इंजेक्शन के थ्रू इतनी मोटी मोटी हो जाती है रात भर में। पर सरकार इसके ऊपर कोई बैंड नहीं लगा रहे, ठीक है, उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। सब्जियों के भाव इतने ज़्यादा बढ़ा दिए तो किसानों को और मौका मिल गया है कि हम इन चीज़ों का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जो हैं कैंसर के मौत मर जाएं। ठीक है, तो सरकार इन चीज़ों पर कभी बैंड नहीं लगाएगी क्योंकि इनसे उनको फ़ायदा होगा। तो जागरूक बने और चीज़ों को नेचुरली तरीके से आगे बढ़ें, मतलब उगाने के लिए आप लोगों को जागरूक करें। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों में के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध। सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो सब क्या होता है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। इसीलिए शरीर जो बनता है, शरीर के निर्माण को जो करता है वो कौन होता है, वो प्रोटीन, इसीलिए वो ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा प्रकिण्वन बदलता है। प्रकिण्वन यानी कि एंजाइम बदलता है। इंटेज, माल्टेज, जाइमेज या डाइस्टेज। जाइमेज जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में बदलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलता वर्णक।
अभी मैंने बताया कि प्रोटीन से ही शरीर का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, वह धनी होते हैं। किसके धनी होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन्स, प्रोटीन या फिर लिपिड्स। तो देखिए पेट्रोक्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए ये ज़रूरी होते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और लिपिड यानी कि फैट भी होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियां तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने के कारण है। मोटी बाह्य त्वचा, मोटा चर्म, मोटा अत्वक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लगातार अपने हाथों से भारी काम कर रहे हैं तो आपकी जो मांसपेशियां होती है, जो स्किन होती है, वो धीरे धीरे करके हार्ड होती जाती है। जैसे बहुत सारे लोग अपने सीधे हाथ, दाएं हाथ से काम करते होंगे, तो इस हाथ को उन्होंने ज़्यादा उपयोग में लिया, ज़्यादा से ज़्यादा काम इसी से किया, इसीलिए देखा जाता है ये वाला हाथ सॉफ्ट दिखाई देता है और इसकी तुलना में ये वाला हाथ थोड़ा हार्ड दिखाई देता है। इसकी जो मांसपेशियां होती है, इसकी जो स्किन होती है, बिल्कुल स्मूथ दिखाई देती है, लेकिन इस हाथ जिसका उपयोग हम ज़्यादा करते हैं उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी हार्ड दिखाई देती है। तो यही कारण है, क्या क्या आएगा? मोटा आवत्वक। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका सही आंसर। चलिए 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलते हैं। ट्रिकी एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।